हमारे हो गए, चाहे इनके एमक्यूएम के हो गए, चाहे पीपल पार्टी, चाहे किसी भी से ताल्लुक रखते हो, वो सब देखिए आपने मलाकंड डिवीजन में देखा कि खान साहब जब आप कहते हैं कि फौज को बुलाने की जरूरत है, तो दर हकीकत आप लोग ये कहते हैं कि हम सियासी जमातें सियासी हल ढूंढने के लिए इनकॉम्पिटेंट हैं, हम सियासी फॉर्मूला यहां नहीं ढूंढ सकते, हम सियासत से इस मसले को रिजॉल्व नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, अगर मुझे आप इजाजत दे, देखिए ऐसा नहीं है। टेररिज्म जो होता है उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कम होता है। अभी आपने मलाकंड डिवीजन में देखा, क्या मलाकंड डिवीजन में हमने डायलॉग नहीं की, क्या मलाकंड डिवीजन में उनके मुतालिबात नहीं मानी, लेकिन जब वो लोग जो दहशतगर्द थे, जब वो बाज नहीं आए, जिनने अपना कार्रवाई जारी रखी, तो क्या हमने उसी मिलिट्री फोर्सेस को नहीं बुलाया, उसके पे हमने ऑनर किया, हमारे चीफ मिनिस्टर ने, और हमने उनको बुलाया, ऑपरेशन करवाया, जिससे आज और कल की जो कल मलाकंड डिवीजन था और आज के मलाकंड डिवीजन, उसमें बहुत सारा फर्क आ गया। अब ये कहना या यही बात करना कि जी अगर फौज से ये काम करवाने तो फिर फौज ये काम करे, फौज का ये काम नहीं है कि जो हुकूमत चलाए। फौज का ये काम जरूर है कि जहां पे सिविल फोर्सेस कमजोर हो जाती है, जहां पे आपके कंट्रोल से बाहर चीज होता है, तो आपके पास इख्तियार है कि आप फौज को बुलाए, उसके जरिए वहां पे ऑपरेशन कर दे, और असलहा जो एक मेन चीज है कराची में, उसको आपने खान साहब मेरे साथ रहिए। ये जो डीवेपनाइजेशन का मसला है, असला कलेक्ट करने का जो मसला है, इस पे हम आते हैं, लेकिन मैं जरा सरवत एजाज कादरी साहब को इस बहस में शामिल कर लूं। कादरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काद साहब, मतलब आपने देखा कि हैदर अब्बास रिजवी साहब ने भी और जाहिद खान साहब ने भी इस तरफ इशारा किया कि कराची शहर में तरह तरह के जो वायलेंस हो रही है, उसमें मजहबी नोयत की वायलेंस भी है, उसमें सेक्टेरियन नोयत की वायलेंस भी है, उसमें जहादी नोयत की वायलेंस है। लोग एक सवाल उठाते हैं, लोग कहते हैं कि आपका ताल्लुक बरेलवी मकतबा फ़िक्र से है, स्कूल ऑफ थॉट से है, और बरेलवी मकतबा फ़िक्र जो है वो सूफियाना है, सूफियाना तरीके पे चलता है, और आपकी जो जमात है कराची शहर में, ये पहली बरेलवी जमात है जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत से उभर रही है। इसकी क्या वजह है कादरी साहब? बहुत शुक्रिया आपका, और इतने हॉट इशू पे आज हम बैठे हैं, और यकीनन नहीं पता नहीं कितने अरसे और गुफ्तगू चलेगी। और अभी 2010 के अंदर तकरीबन 1130 अफराद जो दहशत गर्दी का निशाना बने, कमो बेश अगर एंड हम इसका लें 2000 एंड का, तो 1980 के करीब हो गए हैं, और अभी 1 जनवरी से लेकर अब तक तकरीबन 92 के करीब शहादतें हो चुकी हैं। और उस मरने वाले को ये नहीं पता कि ये कहाँ से गोली आई और कैसे गई, घर से निकलने वाले को ये नहीं पता, ये सब आप और हम सबको पता है, खूब डिस्कसें भी हम करते हैं, लेकिन ये सब जिम्मेदारी हमारी हुकूमतों की है। जहाँ तक रहा सुन्नी तहरीक के हवाले से, तो आप सुन्नी तहरीक सन 1990 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी, और उस दिन से लेकर आज तक हमारी 2 क़यादतों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। उसके बाद कंटिन्यू टारगेट किलिंग होती रही, और पिछले एतवार के अंदर भी और आज भी हमने हुकूमत का भी साथ दिया, और उसके बावजूद आज तक हमें इस सिलसिले में कोई हेल्प नहीं मिली। यानी कि वो वक्त भी हमने देखा है कि हमने एफआईआर लॉन्च कराने थाने के अंदर गए हैं, तो हमारी एफआईआर लॉन्च नहीं की गई है, और हमने कोर्ट के थ्रू एफआईआर लॉन्च कराई हैं, वो भी इसी पाकिस्तान के अंदर हमने ये देखा। आज तक मेरे कायद से लेकर आज तक की हज़ारों कुर्बानियों के बावजूद, दहशतगर्दी के निशाना बनने के बावजूद, आप मुझे इस 20 साल की तारीख में कोई वाक़या ऐसा बताइए, आप रेड बुक उठा के गवर्नमेंट की देखिए जिसके अंदर 29 टेररिस्ट के सरों की कीमत हेड प्राइस मुकर्रर की गई है, उसमें एक नाम भी अहले सुन्नत से रिलेटेड किसी बंदे का आपको नहीं मिलेगा। आप वो लिस्ट मंगा लें, रेड बुक मंगा लें, 3500 दहशतगर्द पकड़े गए हैं, आप वो लिस्ट मंगा लिए 3500 दहशतगर्दों की, एक दहशतगर्द का ताल्लुक अहले सुन्नत से नहीं है, एक दहशतगर्द का ताल्लुक। 3500 की लिस्टें वज़ीर दाखिला के पास मौजूद हैं, और हमने भी लिस्टें प्रोवाइड की हैं, डेट वाइज लिस्टें प्रोवाइड की हैं। फिर वज़ीर दाखिला सिंध ने पिछले दिनों एक कमीशन बनाया था, जिसके अंदर कहा कि आप अपीयर हों और आप हमें बताएं आपके साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ हुई हैं। सीएम हाउस के अंदर ये मीटिंग हुई थी, तमाम जमातें मौजूद थी, और सीएम हाउस के अंदर हमने पूरा डेटा एप्लीकेशन के साथ, लिस्ट के साथ, डेट वाइज एफआईआर की कॉपियों के साथ सबमिट कराया कि शायद आज हमें इंसाफ मिलेगा। कल सब मेरे साथ रहिए, मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूं जुल्फिकार मिर्जा साहब का, चूंकि आपने कहा कि कभी हमारा नाम नहीं आया, तो वो जो क्लिप उनका है आज से 4-5 हफ्ते पहले का, नवंबर का, वो मैं जरा क्लिप आपको सुनाता हूं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। वो क्लिप मैं आपको सुनाता हूं। जी जी। 60 टारगेट किलर्स मेरे पास है,
सबसे बड़े में बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कराची की 26 टारगेट किलर उनके हैं, जॉइंट इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स हैं जिसमें आईएसआई, आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, सीआईडी, पुलिस, रेंजर सबके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। उसमें एएनपी के भी हैं, सुन्नी तहरीक के भी हैं, हकीकी भी हैं, सब लोग इन्वॉल्व हैं। मैंने आप मेरी जितनी स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, कभी मैंने ये नहीं कहा बैरूनी हाथ है। बड़ा आसान है, मैं कह दूं इंडिया करवा रही है। हम खुद करवा रहे हैं, हम खुद पॉलिटिकल ग्रीड, लालच ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड आउट करने की लालच में ये क्राइम भी हम खुद कराते हैं, टारगेट किलिंग भी हम खुद कराते हैं, और इसके जिम्मेदार आप सब लोग। नाज़रीन, अभी आपने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की 4 हफ्ते की पहले का क्लिप सुना। इसमें जो वो ये कहते हैं ना कि 60 लोग हैं, उसमें सब जमातों के हैं, सुन्नी के भी हैं, सुन्नी तहरीक के भी हैं, एएनपी के भी हैं, मुत्तहिदा की तरफ इशारा किया, वो तो बहुत बहस हो चुकी। लेकिन इसमें जो उनका दूसरी स्टेटमेंट है, मैं समझता हूँ वो ज़्यादा इसमें सिग्निफिकेंट है, ज़्यादा अहम है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बड़ा आसान है ये कहना कि बैरूनी हाथ है, मैं कह दूं इंडिया का हाथ है, ये हम करवा रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं, ये पॉलिटिकल ग्रीड है। अब दिलचस्प बात यह है कि रहमान मलिक साहब ने गुज़श्ता 24 घंटे में कहा कि एक तीसरा यहाँ पे हाथ है, तीसरा एलिमेंट जो है वो ये सब कुछ करवा रहा है। लेकिन अगर हम जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की बात को याद रखें तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जो है ना, वो कहते हैं, वो एक शेर है कि फ़कीह है मसलहत बी से वो रिंदा बादा ख्यार अच्छा निकल जाती है जिसके मुंह से सच्ची बात मस्ती। वो वाशगाफ अल्फाज में कहते हैं हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। यहीं से मैं बात शुरू करता हूँ हैदर अब्बास रिजवी साहब से। हैदर साहब देखें, मैं तो उस पर गया ही नहीं कि किसके कितने हैं, 30 किसके हैं, 20 किसके हैं, 35 किसके हैं और 4 किसके हैं। वो कहते हैं ये हम सब मिल के इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई बैरूनी हाथ नहीं है, ये पॉलिटिकल ग्रीड में हम करवा रहे हैं। यानी मुत्तहिदा पीपल्स पार्टी, एएनपी और ये जमातें हमारी मजहबी जो हैं, इनकी आपस की जो ना इत्तफाकी है उसके नतीजे में ये शहर जल रहा है। देखिए, मैं इस बात को तस्लीम करने से शायद कासिर रहूं। आप नहीं मानते इसको? इस बात को उस तरह बिल्कुल मैं नहीं मानता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपको याद होगा कि गुज़िश्ता 3 बरसों से हम MQM वाले कराची शहर के लिए चिल्ला रहे थे कि कराची में एक बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्द आ रहे हैं। लोगों ने हमारा मजाक भी उड़ाया, तालिबानाइजेशन, हम पे तंज और ताने और तशने पता नहीं क्या क्या किया। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने, वज़ीर आला सिंध ने कैटेगोरिकली न सिर्फ उस वक्त डिनाई किया बल्कि आज भी वो डिनायल मोड में ही हैं, बावजूद इसके कि कराची शहर से एक कॉर्डन ऑफ में 850 लोग गिरफ्तार किए उन्होंने। रोजाना की बुनियाद पर मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी NA-253 सोराब गोट से लेकर और आगे तक न जाने कितने ये रोज गिरफ्तार करते हैं, मगर ये स्टेट ऑफ डिनायल में है। और फिर इनके जो बयानात हैं वो काफी कंट्राडिक्टरी है। मैं आपको मिसाल देता हूं, इन्होंने ये कहा कि MQM के 26 लोग हैं इनके पास, कहा था उस वक्त, ठीक है ना, कहा था। मैं आपको ये बात इंतहाई जिम्मेदारी से ही कह रहा हूं कि MQM का एक आदमी भी नहीं है उस लिस्ट में, उस लिस्ट में। अब सुनिए दूसरी बात, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अच्छा, और ऑन रिकॉर्ड हूं, ऑन रिकॉर्ड। मुझे ब्रेक लेने दें, मैं इसको फिर आप कंप्लीट कर लें ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस बात को यहीं से शुरू करते हैं और फिर हम इस पे भी आएंगे कि डीवेपनाइजेशन जो है, क्या असले से पाक करना, जो डीवेपनाइजेशन बिल आज मुत्तहिदा ने दाखिल किया पार्लियामेंट में, क्या वो इन मसाइल का हल हो सकता है? एक ब्रेक के बाद।